अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चार सिफत वाली औरतें जो जन्नती है और चार बुराई वाली औरतें जो जहन्नमी है। चार सिफत वाली औरतें जो जन्नती है। नंबर एक, पाक दामन औरत जो अल्लाह की इताअत करने वाली हो और अपने शोहर की इताअत करने वाली हो। इसमें पाक दामन भी हो और अल्लाह की इताअत करने वाली हो, अल्लाह के हुक्म को मानने वाली हो और अपने शोहर की इताअत करने वाली हो। अक्सर औरतें अपने शोहर की इताअत नहीं करती, या तो अल्लाह की इताअत करने वाली होती है, शोहर की इताअत नहीं करती, या तो शोहर की इताअत करने वाली होती है, अल्लाह की इताअत नहीं करती। इसमें दोनों की इताअत जरूरी है, अल्लाह की भी और शोहर की भी। नंबर दो, ऐसी औरत जो अपने शोहर से मोहब्बत के नशे में मदहोश होकर सब्र व किनात वाली जिंदगी गुजर बसर करे। ये सिफत सहाबियात में थी, आज की औरतों में बहुत कम नजर आती है कि किसी भी हाल में हो, हर हाल में अपने शोहर के साथ वफादारी से, मोहब्बत से, सब्र के साथ, थोड़ी सी भी जो कुछ अपने शोहर के साथ हो उसके अंदर कनात के साथ जिंदगी गुजारे। नंबर तीन, हया से मुज़य्यन जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी ज़ात व उसके माल की हिफाजत करने वाली हो और उसके मौजूदगी में ज़बान दराजी से बचती हो। अक्सर ये पाया जाता है कि औरतें अपने शोहर से बस जुबानी से पेश आती है, उनके साथ जुबान लड़ाती है, और जब शोहर घर पे नहीं होते तो ना अपनी ज़ात की हिफाजत करती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, ना ही शोहर के माल की हिफाजत करती है, और उसके माल को उसकी बिना इजाज़त फजूल खर्च करती है। तो इसमें बताया गया है कि शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी ज़ात उसके माल की हिफाजत करने वाली हो और उसकी मौजूदगी में ज़ुबान दराजी से बचने वाली हो। और नंबर चार, ऐसी औरत जिसका शोहर इंतकाल कर गया हो और उसके छोटे छोटे बच्चे हो और वो अपने बच्चों की खूब अच्छी तरह से तरबियत करे, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दे और दूसरे बच्चों के ज़ायल होने के खौफ से दूसरा निकाह ना करे। ऐसी औरत भी जन्नती है। अब इसमें एक बात ये खूब अच्छी तरह से समझ ले कि दूसरा निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। जिस औरत को ख्वाहिश हो या फिर वो अपने शोहर के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह करना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कुछ औरतें अपने बच्चों के ज़ाया होने के खौफ से कि दूसरा शोहर अच्छा मिले या ना मिले, बच्चों का नुकसान ना हो, इससे निकाह नहीं करती। ये उन औरतों की सिफत बयान की गई है। और चार, वो औरतें जो बुरी सिफत वाली है, बुराई वाली है और वो जहन्नमी है। नंबर एक, फहश काम करने वाली और उसकी मौजूदगी में अपनी जुबान से उसको तकलीफ देने वाली और शोहर की गैर मौजूदगी में अपने ज़ात की हिफाजत ना करने वाली, ये औरत जहन्नमी है। अक्सर औरतें शोहर से जुबान लड़ाकर उसको दिली तकलीफ देती है और शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी ज़ात की हिफाजत नहीं करती। ये औरतें जहन्नमी में शुमार होती है। नंबर दो, ऐसी औरत जो अपनी शोहर के ताकत से बढ़कर उससे मुतालबात करती हो। अक्सर औरतें अपने शोहर की ताकत से बढ़ के उससे मुतालबात करती है, उसकी कमाई कम होती है, उससे मुतालबे बहुत ज़्यादा होते हैं कि अच्छा घर बनाओ, फला चीज़ लेकर दो, बड़े बड़े मुतालबे अपने शोहर से करती है, जबकि उसकी ताकत हैसियत उतनी नहीं होती। ऐसी औरत भी जहन्नमी में शुमार होती है। नंबर तीन, ऐसी औरत जो मर्दों से पर्दा नहीं करती और घर से बन ठन कर निकलती है, ऐसी औरत भी जहन्नमी में शुमार होती है। अक्सर औरतें पर्दे का एहतमाम नहीं करती, जो अल्लाह का हुक्म है और पर्दा ज़रूरी है। और अक्सर औरतें घर में बिल्कुल नौकरानी की तरह होती है, लेकिन जब घर से बाहर निकलती है
تو بالکل دلہن بن کر اور بن سور کر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی طرف مائل ہو۔ ایسی عورتیں بھی جہنمی میں شمار ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، ایسی عورت جس کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، اور نہ ہی نماز میں اس کو دلچسپی ہو، اور نہ ہی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہو، نہ ہی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اور بغیر اجازت اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہو، یہ عورت جب تک ان برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ جب تک وہ خلوص دل سے توبہ نہیں کرتی اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے، اور ایسی عورتیں جہنمی میں شمار ہے۔ اگر آپ میں بھی یہ برائی ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔